राजा तूतनखामेन मिस्र का वो चर्चित राजा था जिसकी मृत्यु महज 17 साल में हो गई थी। राजा तूतनखामेन के कई अनसुलझे और गुप्त रहस्य हैं जो अभी तक नहीं सुलझ पाए। कहा जाता है कि राजा तूतनखामेन के शव को मंत्रोच्चार और मिस्र सभ्यता की संस्कृति के विधि विधान के साथ दफन किया गया था। इसीलिए इसकी मम्मी एक श्रापित मम्मी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिस्र की सबसे श्रापित मम्मी के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना न भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने मम्मी से जुड़ी कई फिल्में देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि एक श्रापित मम्मी होती है और वो अगर जागृत हो जाती है तो तबाही मचा देती है। ऐसा ही एक रहस्य हकीकत में मौजूद है। 97 साल पहले जब मिस्र में तूतनखामेन के मकबरे को खोजा गया था तब कई खौफनाक घटनाएं हुई थी। राजा तूतनखामेन महज 17 साल का था जब उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसे एक कब्र में दफन कर दिया गया था जिसकी खोज करने वाले राजा का मकबरा खोज रहे थे। ऐसा माना जाता है कि तूतनखामेन के शव को एक पेटी में बंद कर दिया गया था जो एक इंसानी आकार की सोने की पेटी बनी हुई थी। उसके आजू बाजू खजाना रखा गया था। उसकी लालच में आकर जब लोगों ने तूतनखामेन के मकबरे को ढूंढ लिया था तो मौत का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उस श्रापित मम्मी को वापस वहां पर दफन कर दिया गया। लगभग उसकी एक शताब्दी के बाद पुरातत्वविद की टीम बड़ी हिम्मत जुटाकर मकबरे के अंदर पहुंची थी। साल 1922 की बात है जब ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने इस रहस्यमयी मकबरे की खोज की थी। लेकिन इस श्रापित मम्मी को खोजा गया था तब कई अघटित घटनाएं हुई थी। अभी हाल ही में इस मकबरे को रिनोवेट किया गया था। हालांकि अभी ऐसी कोई खौफनाक घटना नहीं हुई थी। कहा जाता है कि तूतनखामेन ने 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व शासन किया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। हावर्ड कार्टर ने जब इस मम्मी को खोजा था तब उसके आसपास से सोने के आभूषण पाए गए थे। हावर्ड कार्टर ने एक स्टडी में खुलासा किया था कि जब तूतनखामेन की मम्मी को खोजा गया था तब उसके गले में एक ताबीज था और चेहरे पे सोने का मास्क था। इस मास्क को लेप की तरह लगाया गया था, लेकिन मम्मी को बाहर निकालने के बाद ताबीज के टुकड़े कर दिए गए और गर्म छुरी और तार से उसके ऊपर से सोने के मास्क को हटा दिया गया। मम्मी का 3 बार एक्सरे भी किया गया था। एक्सरे में खुलासा हुआ कि तूतनखामेन की मम्मी की खोपड़ी में हड्डी का एक टुकड़ा धंसा था, जिससे ये पता चला कि उसकी मौत स्वाभाविक रूप से नहीं हुई बल्कि उन्हें मार दिया गया था। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी हुई है। जब कुछ लोगों ने तूतनखामेन की मम्मी को मकबरे से बाहर निकालने की कोशिश की थी तब उनकी अचानक मौत हो गई थी।
एक खुलासे से ये बात सामने आई है कि तूतनखामेन की मम्मी शापित है और पुरातत्वविद और कई इतिहासकारों ने उसकी मम्मी को मकबरे के आसपास घूमते हुए भी देखा है। एक रहस्यमय संगीत भी बजता था। ब्रिटिश रईस लॉर्ड कार्नारवॉन ने पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर को उसकी मम्मी को खोजने के लिए कहा था। उसके लिए उसने हजारों रुपये दिए थे। हालांकि लॉर्ड कार्नारवॉन को पता था कि इसको खोजने में लोगों की कई मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस मिशन को शुरू कर दिया था। लेकिन जब तूतनखामेन की मम्मी को ढूंढा गया था तो लॉर्ड कार्नारवॉन की एक मच्छर काटने से मौत हो गई थी, जिसे तूतनखामेन का श्राप बताया जाता है। जब तूतनखामेन की कब्र खोजी गई तो उसकी मम्मी के नीचे सीढ़ियाँ निकाली थी, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। ये कमरा सोने चांदी के कई सामानों से भरा पड़ा था। वहाँ से कई जगह पर मिस्र की भाषा में चेतावनी भी लिखी थी। इस चेतावनी में साफ साफ लिखा था कि जो भी राजा की नींद में खलल डालेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही कब्र को बाहर लाया गया तो टीम में शामिल कई लोगों की अचानक मौत हो गई थी। हावर्ड कार्टर ये सोच रहे थे कि ये अचानक कैसे हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि श्रापित मम्मी तूतनखामेन ने ये किया था। तो दोस्तों, आपको ये रहस्य कैसा लगा वो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, लगातार ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।